आईपीएल 2025 का इंतजार सबको है और जिस एक चीज का इंतजार था वो हमारे सामने आ चुका था और वो है रिटेंशन रूल। सब पूछ रहे थे कि भाई क्या रिटेंशन होने वाला है, कितना रिटेंशन होने वाला है, क्योंकि कुछ टीम्स ऐसी हैं जिसको लेकर के लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। हमने सोचा एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं और क्योंकि आईपीएल ऑक्शन बहुत जल्दी आ जाएगा, हम सितंबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अक्टूबर और नवंबर, और फिर आपके सामने आ जाएगा आईपीएल ऑक्शन। और उससे पहले 5 रिटेंशन की जो रिपोर्ट्स आई हैं कि हर एक टीम जो है वो 5 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है। हालांकि ऑफिशियल सोर्सेज को कंफर्म करना भी रह रहा है, लेकिन रिलायबल सोर्सेज से ये खबर आ गई है कि हर एक टीम 5 प्लेयर को रिटेन करेगी। कोई भी राइट टू मैच मतलब आरटीएम नहीं होगा, और जिसमें आप 3 इंडिया के खिलाड़ी और 2 विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हो। अब जैसे ही ये खबर आई, सीएसके, एमआई, आरसीबी, ये क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस वाली टीम है, तो इन सब के लोग इन सब के फैंस जो हैं वो प्रिडिक्ट करने लगे कि भाई ये खिलाड़ी रिटेन होगा, ये रिटेन होगा, ये होगा, ये नहीं होगा और ये होगा। तो हमने सोचा आपके सामने चेन्नई सुपर किंग्स की बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स एक सक्सेसफुल टीम के भाई कौन कौन से वो खिलाड़ी होने वाले हैं जिनको सीएसके रिटेन करेगी। तो हमने आपके सामने 6 खिलाड़ी रखे, 5 नहीं 6। एक खिलाड़ी में ऑप्शन है, ऐसा लग रहा है 4 तो बहुत श्योर शॉट है, लेकिन एक खिलाड़ी जो है वो इस 18th एडिशन इंडियन प्रीमियर लीग के सीएसके की तरफ से रिटेन होने में काफी ज्यादा पॉसिबल दिखता है। अब उसमें ऑब्वियसली सबसे पहला नाम जो है वो शायद आपके दिमाग में भी एमएस धोनी का आ रहा होगा, बट क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस है इस वजह से मैं एमएस धोनी का नाम लास्ट में रखूंगा, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस नाम है। हम सबको पता है कि एमएस धोनी रिटेन होने वाले हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो नाम सबसे पहले आने वाला है वो नाम है मथीशा पथिराना का। देखिए, मथीशा पथिराना एमएस धोनी की खोज है। एमएस धोनी ने श्रीलंका से पहले उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में डेब्यू कराया। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईपीएल एक वो लीग है जहां पर आपको ड्रेसिंग रूम में वो खिलाड़ी मिलते हैं जो शायद अगर आप अपने देश से खेल रहे होते तो बहुत टाइम लगता उन तक पहुंचने में, लेकिन आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो। और सब ये बात कहते हैं कि आईपीएल का स्तर जो है वो बहुत ऊपर है। जब हमारे पास हशमतुल्लाह शहीदी आए थे, अफगानिस्तान के कप्तान, तो उन्होंने भी कहा कि जब उनसे सवाल पूछे गए कि जी पीएसएल है, आईपीएल है, बीबीएल है, टीएनपीएल है, बहुत सारी लीग्स हैं, तो आप किसको सबसे ऊपर कहते हैं? तो उनका सबसे ऊपर नीचे छोड़ो, सिर्फ आईपीएल है जिसका लेवल कुछ और ही है। तो मथीशा पथिराना पाते हैं एक बार फिर से। मथीशा को एमएस धोनी लेकर आए और उसके बाद हम सब ने देखा कि उस यंग श्रीलंकन पेसर ने किस तरह से चेन्नई को अपनी वो विकेट टेकिंग एबिलिटी से और अपनी वो मलिंगा वाली एबिलिटी से, मतलब ऑन पॉइंट यॉर्कर से काफी मैचेस जिताए। तो ये वो एक खिलाड़ी है जिसको एमएस धोनी नहीं जाने देना चाहेंगे। 2022 में ये टीम में आए थे और एमएस धोनी, जो कि अब टीम के ये समझ लीजिए कि मेंटोर भी हैं, हालांकि अभी वो टीम के साथ ही रहेंगे, बट वो काइंड ऑफ मेंटोरशिप ही कर रहे हैं काफ़ी टाइम से प्लेयर्स की। और समीर रिजवी से भी बात हुई थी हमारी, उन्होंने भी यही कहा था कि उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा सवालों के लिए तैयार रहते हैं। आप कुछ भी पूछो वो जवाब के लिए तैयार रहेंगे और हमेशा आप उनके पास चाहो तो कभी भी जा सकते हो। तो एमएस धोनी ऑब्वियसली इस टीम के प्लेयर भी हैं और मेंटोर भी हैं, और बीइंग अ मेंटोर एंड प्लेयर एमएस धोनी नहीं चाहेंगे कि मथीशा पथिराना इस टीम से बाहर जाए। दूसरा नाम रविंद्र जडेजा। देखिए, रविंद्र जडेजा, माना कि उन्होंने टी20 से रिटायरमेंट ले ली है, और टी20 से रिटायरमेंट लेने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप इंटरनेशनली या अगर आप अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो लीग्स में थोड़ी सी वैल्यू आपकी कम हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद रविंद्र जडेजा का वो जो मैच विनिंग नॉक था 2023 वाला, वो नहीं भूला किसी ने। और इंडियन ऑलराउंडर जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं अभी, हालांकि ओडीआई टी20 नहीं खेल रहे हैं, बट उसके बावजूद जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक बूस्टर लेकर आते हैं, वो अभी शायद वो टाइम नहीं आया है कि आप उनको इतनी जल्दी जाने दो। तो एक सीजन एटलीस्ट और उनको रिटेन किया जाएगा। हालांकि बहुत टाइम हो गया है कि इस फ्रेंचाइज से वो जुड़े हुए हैं और उम्मीद है कि वो आगे भी जुड़े रहेंगे। तीसरा नाम इसमें हमने ऑप्शन रखा है, ये नाम है शिवम दुबे और समीर रिजवी का। हालांकि समीर रिजवी को लेकर के आई नो बहुत सारे सवाल होंगे कि यार समीर को क्यों, मतलब वाई समीर, बिकॉज समीर ने ऐसा कुछ किया नहीं है। समीर सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर सीएसके किसी पर दाव लगाता है तो सोच समझ के लगाता है। सीएसके ने समीर रिजवी को अगर 8.5 करोड़ रुपए दिए तो इसलिए नहीं दिए कि वो एक सीजन लेकर के छोड़ देंगे। जाहिर सी बात है, समीर रिजवी की परफॉर्मेंस उतनी अप टू द मार्क नहीं रही, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उनको उतने मौके नहीं मिले। चाहे तो जब वो आए तब तक मैच ऑलमोस्ट एंड पर था, या तो जब वो आए तब तक ऊपर वाले जो थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके जा चुके थे। उनका काम सिर्फ ये था कि जाओ बैट चलाओ, 6-4 मारो और आउट हो, और उसमें अपने विकेट गवा कर आ गए। तो काफी बार सिचुएशन है और काफी बार मौके भी मिले जिसको उन्होंने गवा दिया, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन उनके साथ जो नाम है वो नाम है शिवम दुबे का।
हालांकि शिवम दुबे है एक ऑलराउंडर, लेकिन सीएसके में वो सिर्फ बल्लेबाज की तरह खेलते हैं, उनको गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलता है, बट फिर भी एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट छोड़कर जाते हैं। जो गेम अवेयरनेस उनकी है वो बहुत ज़बरदस्त है, और जिस तरह से वो स्पिनर्स को पीटते हैं, ये एबिलिटी उनको सीएसके में रहने के लिए शायद बहुत इनफ है। तो समीर रिजवी या फिर शिवम दुबे, ये दो खिलाड़ी में से कौन सा खिलाड़ी जाए, क्योंकि समीर रिजवी जो हैं उन्होंने आगाज़ बहुत अच्छा किया था। राशिद खान उनको पहली बार बॉलिंग कर रहे थे, बैक टू बैक छक्के लगाए थे राशिद खान को, तो आगाज़ बहुत अच्छा था और अंजाम उतना अच्छा नहीं रहा आईपीएल 2024 में। अब 25 में कैसा रहेगा ये टीम डिसाइड करेगी, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है उनकी हाल फिलहाल में यूपी T20 में, वो बहुत ज़बरदस्त रही है। वो कानपुर के कैप्टन भी हैं, तो इन सब को देख करके माना जा सकता है कि उनको रिटेन करने का चेन्नई सोच सकती है, क्योंकि 4 मैचेस में आपने 170 रन लगाए, आपका एवरेज 42 का, आपका हाईएस्ट 89 का, स्ट्राइक रेट 165 का है, तो इट मींस कि आपके पास वो एबिलिटी है। शायद उसको शोकेस करने का आपको मौका तो मिला, लेकिन यूं कहें कि किस्मत नहीं थी बस। तो क्या एक और सीजन इनको रिटेन किया जाएगा? यहां पर एक ऑप्शन है, यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि शिवम दुबे या फिर समीर रिजवी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेंगे ऋतुराज गायकवाड़। कुछ बोलने की बात नहीं है, कैप्टन है, तो आप कुछ भी आप उसके सामने आगे रीजन लगा दीजिए, कैप्टन है भाई, तो कैप्टन को तो आप रिटेन करोगे ही करोगे। और उसके बाद एम एस धोनी, फॉर ऑब्वियस रीजन के एम एस धोनी इस रिटेंशन लिस्ट में आई नो सबसे ऊपर थे, लेकिन शायद ये एक वो खिलाड़ी है जिसको आप नहीं चाहोगे कि वो जाए, चाहे वो इन फॉर्म रहे या फिर आउट ऑफ फॉर्म रहे। अब जब तक वो खिलाड़ी की तरह है तब तक खिलाड़ी की तरह, जब खिलाड़ी के बाद वो आगे बढ़ेगा तब वो मेंटोर की तरह रहेगा, लेकिन इस टीम के साथ, इस फ्रेंचाइज के साथ तो वो ज़रूर जुड़ा रहेगा। क्या इनके अलावा और भी कोई है जो आपको लगता है रिटेन हो सकते हैं? हमारी लिस्ट के अलावा कोई दूसरी लिस्ट आपके सामने अगर आपको लगता है कि ये नहीं, ये ज़्यादा बेहतर है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपके वो 5 खिलाड़ी कौन से होंगे जो आपको लगता है कि टीम रिटेन कर सकती है। और अगली वीडियो आप किस टीम के ऊपर चाहते हैं हम बनाएं, आरसीबी, एमआई या फिर गुजरात टाइटंस या फिर कोई भी टीम, जो भी आपको लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।